अगर तू अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा हो। तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलेगी। अपनी करनी का फल भुगत। आखिर हुआ क्या था? क्या सच में कोई परछाई थी या फिर वाकई कोई आत्मा रमेश को सजा देने आई थी? रमेश और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद रमेश ने दहेज के लिए सीमा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर उसे ताने मारता, अपमानित करता और कभी-कभी मारपीट भी करता। सीमा पहले ही शादी में अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर चुका था, लेकिन रमेश की मांगें खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन रमेश ने सीमा से कहा, अगर तू अपने मायके से 2 लाख रुपए लेकर नहीं आई तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक रहस्यमयी मोड़ उसी रात बिजली गुल हो गई। घर अंधेरे में डूब गया। सीमा अपने कमरे में थी और रमेश बाहर बरामदे में बैठा था। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसके पास से गुजरी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई किसी से कुछ कह रहा हो। अगली सुबह जब रमेश उठा तो उसे घर की दीवारों पर लाल रंग से लिखा मिला, तूने जो किया उसकी सजा तुझे मिलेगी। रमेश ने सोचा कि सीमा ने उसे डराने के लिए ऐसा किया होगा। उसने गुस्से में आकर सीमा से पूछा, यह सब तेरा किया धरा है ना? सीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। डरावनी घटनाएं शुरू उस रात रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने शीशे में देखा तो उसे अपनी ही परछाई में किसी और का अक्स नजर आया। अचानक बिजली फिर से चली गई और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अपनी करनी का फल भुगत। रमेश चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। सीमा बेडरूम में थी, लेकिन उसे रमेश की हल्की चीखें सुनाई दे रही थी। वह मुस्कुराई और धीरे से बुदबुदाई, अब तुझे भी महसूस होगा जब कोई असहाय होता है। अंत का रहस्य अगली सुबह पड़ोसियों ने रमेश को बेहोश पाया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि उसे गहरे सदमे की वजह से लकवा मार गया है। पड़ोसियों ने पूछा, आखिर हुआ क्या था? सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस किसी ने उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया। पर सच्चाई सिर्फ सीमा जानती थी। रमेश को डराने वाला कोई भूत नहीं, बल्कि खुद सीमा थी। उसने रमेश को उसकी यातनाओं का एहसास दिलाने के लिए यह सब रचा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या सच में कोई परछाई थी या फिर वाकई कोई आत्मा रमेश को सजा देने आई थी? रहस्य अब भी बना हुआ था। रहस्य का पर्दाफाश रमेश के लकवाग्रस्त होने के बाद उसकी देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लेकिन हर रात रमेश की हालत बिगड़ती जाती। वह किसी अनदेखी शक्ति से डरकर कांपता और बार बार बड़बड़ाता, वो आ रही है, वो मुझे मार डालेगी। डॉक्टरों ने इसे मानसिक आघात बताया, लेकिन पुलिस को शक हुआ कि मामला सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि कुछ और भी हो सकता है। पुलिस की जांच एक रात इंस्पेक्टर विजय ने घर के चारों ओर कैमरे लगवा दिए और कुछ लोगों को निगरानी के लिए भेज दिया। आधी रात को जब सब सो चुके थे, कैमरों में एक रहस्यमयी परछाई नजर आई जो रमेश के कमरे की ओर बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम तुरंत हरकत में आई और कमरे की ओर दौड़ी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि रमेश का बिस्तर खाली था। रमेश फर्श पर पड़ा था और उसके ऊपर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। सच्चाई सामने आई जैसे ही इंस्पेक्टर ने टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली। सब चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि सीमा थी। सीमा के हाथ में एक चाकू था और वह रमेश के बेहद करीब खड़ी थी। इंस्पेक्टर विजय ने सख्ती से पूछा, यह सब क्या हो रहा है सीमा? सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने सिर्फ उसे उसकी करनी का एहसास दिलाया। सीमा का प्लान सीमा ने कबूल किया कि उसने रमेश को डराने के लिए यह साजिश रची थी। वह जानती थी कि रमेश बहुत अंधविश्वासी है और डरते ही मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। सीमा ने हर रात रमेश के कमरे में हल्की आवाजें निकालने के लिए रिकॉर्डिंग प्ले की।
घर की दीवारों पर लाल रंग से संदेश लिखे, बिजली काटने का इंतजाम किया ताकि अंधेरे में डर का माहौल बने। शीशे में एक नकली प्रतिबिंब दिखाने के लिए ट्रिक मिरर लगाया। जब रमेश पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट गया, तब सीमा ने आखिरी वार किया। एक रात सफेद साड़ी पहनकर भूत बनकर उसके सामने आई। उसी सदमे में रमेश को लकवा मार गया। अंत में न्याय इंस्पेक्टर विजय को सीमा की हरकतें गैर कानूनी लगीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसने यह सब सिर्फ अपने आत्मसम्मान और प्रताड़ना से बचने के लिए किया। कुछ गवाहों और सबूतों के आधार पर रमेश को दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि सीमा ने शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जब पुलिस रमेश को ले जा रही थी, तब सीमा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुझे समझ आया, जब किसी को रोज मारा पीटा और सताया जाता है तो उसकी क्या हालत होती है। रमेश की आंखों में सिर्फ डर था। उसके अपने किए हुए पापों का डर सीख ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की हिम्मत की है जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया। दहेज लोभियों के लिए यह एक चेतावनी थी। हर सीमा कमजोर नहीं होती, कुछ अपने सम्मान के लिए लड़ना भी जानती है।